अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर कई ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में अब तनाव आया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक युद्ध की शुरुआत भी एक तरह से हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया था और उसके बाद सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं उनकी तरफ से कई ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और भी कड़वाहट नजर आती है। उसमें सबसे पहला नाम आता है पीटर नवारो का, लेकिन अब ट्रंप अमेरिका में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई अमेरिकी विशेषज्ञों ने, अर्थशास्त्रियों ने और जानकारों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर वहां की कोर्ट से भी झटका खा चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें फटकार भी एक तरीके से लगाई थी। लेकिन अब पूर्व एनएसए, आपको बता दें कि जैक सुलिवन इनका नाम है। आप एनएसए मतलब समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। जो कद भारत में अजीत डोभाल का है वही कद जैक सुलिवन का एक वक्त अमेरिका में हुआ करता था और भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन अब उन्होंने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही ये भी कह दिया है कि अपने फैमिली की पाकिस्तान से डील की वजह से उन्होंने भारत जैसे दोस्त की कुर्बानी दे दी है। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और यह आरोप लगाया है कि किस तरीके से ट्रंप अपने परिवार को पाकिस्तान के जरिए फायदा पहुंचाने के चक्कर में भारत से दुश्मनी मोल उन्होंने ले लिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दरमियान वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाते रहे कि भारत ये मान जाए कि ट्रंप ने ही सीज फायर कराया है और भारत ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऐसा कर चुका है और यह भी खबर थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलाना चाहते थे और आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करवाना चाहते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की एक नहीं मानी और उन्हें फोन पर सीधे तौर पर यह कह दिया, दो टूक कह दिया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ट्रंप साहब आपकी कोई भूमिका नहीं है। जिसके बाद उनको ये बात इतना नागवार गुजरा कि उसके बाद से ही वो लगातार भारत पर अटैक करते रहे, पहले टैरिफ का और फिर शब्दों का। और अब पूर्व एनएसए ने अमेरिका की पोल खोल दी है। क्या कुछ कहा है पूर्व एनएसए, वो हम आपको बता देते हैं। जैक सुलिवन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी है। दशकों से दो तरफा सहयोग के आधार पर अमेरिका ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमने प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और चीन के रणनीतिक झुकाव का मुकाबला करने के मामले में एकजुट होना चाहिए। इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो देखा आपने, पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने सीधे तौर पर कहा कि एक समय भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर रहे, लेकिन ट्रंप अपने परिवार को पाकिस्तान में फायदा पहुंचाने के चक्कर में वो भारत से दुश्मनी कर रहे हैं। आगे उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे और क्या कुछ कहा है जैक सुलिवन ने, वो भी हम आपको बताते हैं। जैक सुलिवन ने कहा, अब मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदे करने की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है। यह एक बड़ा रणनीतिक झटका है क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी हमारे हितों की रक्षा करता है। भारत के साथ जो हो रहा है उसका दुनिया भर में हमारे सभी संबंधों और साझेदारियों पर सीधा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे सहयोगी या निष्कर्ष निकालते हैं कि वे किसी भी तरह, किसी भी रूप में हम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो यह अमेरिकी लोगों के दीर्घकालिक हित में नहीं है। तो देखा आपने, जैक सुलिवन ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि भारत के साथ अपने संबंधों को तो खराब कर लिया और उसका असर दुनिया के कई संबंधों पर और पड़ेगा। इससे अमेरिका के जो हित हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे और अमेरिका को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर पूर्व एनएसए अब लगातार ट्रंप को फटकार लगा रहे हैं, ट्रंप को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और ट्रंप को सावधान भी कर रहे हैं कि आपका यह कदम अमेरिकी लोगों के लिए ही घातक साबित हो सकता है। गौरतलब पहले भी कई ऐसे अमेरिकी अर्थशास्त्री हों या जानकार हों या सलाहकार हों, वो ट्रंप की नीतियों का विरोध कर चुके हैं। पहले भी कई मौक़ों पर आपको बता दें कि डेमोक्रेट्स की तरफ से भी ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर करारा हमला बोला गया था। खासकर भारत के साथ संबंधों को जिस तरीके से ट्रंप ने खराब किया उसे लेकर भी हमला बोला गया था। और अब
पूर्व एनएसए ने भी सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया है, गंभीर आरोप लगा दिया है कि ट्रंप अपने परिवार को पाकिस्तान में सौदों के जरिए फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अपने परिवार को मुनाफा कमाने के लिए, अपने परिवार को लगातार लाभ पहुंचाने के चक्कर में उन्होंने भारत के साथ संबंधों को खराब किया है और भारत की कहीं न कहीं वो बलि चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी लगातार डटा हुआ है और ट्रंप की टैरिफ नीति का जमकर मुकाबला कर रहा है। भारत की तरफ से कूटनीतिक बयान आते हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता, भारत लिहाज करता है, जबकि अमेरिका की तरफ से अब लगातार व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। लेकिन यहाँ ये जानना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से हित हैं जो ट्रंप अपने परिवार को पाकिस्तान के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल 26 अप्रैल पाकिस्तान ने 26 अप्रैल इसी साल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी पहलगाम हमले के थोड़े ही टाइम बाद, 4 दिन बाद ही आपको बता दें कि WLF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रंप के परिवार, जिसमें उनके एक बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं और उनकी हिस्सेदारी 60% है। WLF के होम पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति के एक भव्य चित्र के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप से प्रेरित शब्द को प्रमुखता से दिखाया गया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक विकेंद्रीकृत वित्तीय परियोजना और एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी। तो यानी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रंप परिवार पाकिस्तान से कमाई कर रहा है। आपको बता दें कि यह सौदा पाकिस्तान सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को कानूनी बनाने के संकेत के बाद ही शुरू हुआ था। तो इस डील के बाद इस कंपनी के लिए पाकिस्तान में पैसे कमाने के रास्ते खुल गए थे और इसी वजह से इस डील के जरिए ट्रंप अपने परिवार को कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि पहलगाम हमले के 4 दिन बाद ही ये सौदा होता है और जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है उसके बाद से ही ट्रंप लगातार बौखला जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक कमाई का जरिया पाकिस्तान को ढूंढते हैं और पाकिस्तान में भारत जमकर तबाही मचाता है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करता है और दूसरी तरफ जिससे ट्रंप की भी बौखलाहट कहीं न कहीं सीधे तौर पर नजर आती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं यानी पूर्व एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने भी ट्रंप की आलोचना की थी और कहा था कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को एक बार फिर से रूस के पाले में जाने को मजबूर कर दिया है। तो सीधे तौर पर यह चेतावनी भी दी गई थी कि भारत और रूस के संबंध कहीं न कहीं और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, गहरे होंगे, जिसका आने वाले समय में अमेरिका को कहीं न कहीं नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो लगातार अमेरिका में तमाम पूर्व एनएसए से लेकर के पूर्व विशेषज्ञ ट्रंप को लगातार अब चेतावनी दे रहे हैं और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना कर रहे हैं।